कैसे हैं आप लोग बताइए। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। काफी होशियार और काफी होनहार बच्चे हो आप लोग, ठीक है। बैक टू बैक लाइव रहते हो, एनर्जी भी अच्छी है। चलो, हर्षिता दुबे ने पहले ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। देखिए, तो हम चल रहे थे प्रॉफिट लॉस के क्लास में, ठीक है। आज की प्रॉफिट लॉस की क्लास 6 है और इस क्लास में हम कंसेप्ट जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि जब हमारा क्रय मूल्य सेम हो, जब हमारा सीपी सेम हो, तो हम जो है प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ आर्टिकल लेने का तरीका। 2/3 हो, 1/5 हो, 1/6 हो, 1/7 हो, तो हम कैसे आर्टिकल को लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस पर हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये बातें हमने पिछली क्लास में सीखी थी। इस क्लास में भी सेम तरीके से 2-3 क्वेश्चन हैं जो हम कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन जैसे आपके सामने है कि 2/3 वस्तुओं, ठीक है, यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, 20% हिस्सा 20% की हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 3312 का लाभ होता है। वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होगा। सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सवाल एमटीएस में पूछा गया है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि सवाल टफ है। 10वीं लेवल के एग्जाम पर, ठीक है, ये सवाल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर। तो देखो सवाल को क्या कहा गया है, 2/3 आर्टिकल। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लिखते चलेंगे। 2/3 आर्टिकल को आपने कितने पर बेचा है, 2/3 आर्टिकल को जो है आपने बेचा हुआ है 25% के प्रॉफिट पर। तो आप बोलोगे 2/3 आर्टिकल पर। देखो, अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे ना, ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे यहां पर, तो आपसे कहा गया है 2/3 आर्टिकल को आपने बेचा है 25% के लाभ पर बेचा है। उसके बाद आपने कहा 20% ऑफ देम। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/5 आर्टिकल को हम कितने पर बेचते हैं, 1/5 आर्टिकल को हम 20% के लॉस पर बेचते हैं, 20% के लॉस पर बेचते हैं। और रिमेनिंग आर्टिकल को हम बेचते हैं 20% के प्रॉफिट पर। रिमेनिंग यहां पर जो भी होगा उसको हम कितने पर बेचेंगे, 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे। हमने आपको एक छोटी सी बात ही समझाई थी अच्छे से कि यहां पर देखिए, यहां 2/3 है, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु का 2/3 भाग को हम 25% के लाभ पर बेच रहे हैं, उसके 1/5 भाग, 1/5 भाग को ही तो 20% कहते हैं, 1/5 भाग को इतना कह रहे हैं। मतलब हमें एग्जामिनर यहां पर खुद बोल दे रहा है कि आपको आर्टिकल कितना लेना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आर्टिकल लेंगे हम यहां पर। यहां बट्टे में 3 है, यहां बट्टे में 5 है, यानी हमें टोटल आर्टिकल जो लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, 3 और 5 का मल्टीपल। 3 और 5 का मल्टीपल, यानी हम अगर बात करें तो हम टोटल आर्टिकल जो लेंगे हम लेंगे 15 आर्टिकल। हमने 15 आर्टिकल को लिया, हमने टोटल आर्टिकल 15 लिया। 15 का 2/3 भाग, 15 का 2/3 भाग कितना होता है, 3 से 5 बार में, और 5 इंटू 2 10 भाग हो गया। 15 का 2/3 कितना हो गया, 10 आर्टिकल हो गया, ठीक है। 15 का जो है 1/5, 15 का 1/5 कितना होता है बताओ, 3 हो गया। तो 10 आर्टिकल ये रहा, 3 आर्टिकल ये रहा, बचा कितना, रिमेनिंग कितना हो गया, 2 आर्टिकल। रिमेनिंग कितना हो गया, 2 आर्टिकल। इन 10 आर्टिकल को आप 25% के लाभ पर बेचते हो, ठीक है। इन 3 आर्टिकल को आप 20% के नुकसान पर बेचते हो, ठीक है। और इन 2 आर्टिकल जो बचे हुए हैं उनको 20% के लाभ पर बेचते हो। आपका ये प्यारा सा स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम टोटल बात करें यहां पर, हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, एक वस्तु पर 25%, तो 10 वस्तु पर कितने का प्रॉफिट बताओ जल्दी से, 10 वस्तु पर हमें 250 का प्रॉफिट हो गया। एक पर 20 का नुकसान, 3 वस्तुओं पर कितने का नुकसान होगा, 60 का। एक पर 20 का लाभ, 2 पर कितने का फायदा होगा, 40 का। बट्टे में भाग करेंगे कितने से, टोटल आर्टिकल से भाग करते हैं, भाग करेंगे कितने से, टोटल आर्टिकल से। 250 में 40 जोड़ दो, 290, 290 से 60 घटा दो, 230, तो 230/15 का आपको फायदा होगा। 230/15% ये आपका प्रॉफिट होगा, ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इतना परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। और यही परसेंटेज प्रॉफिट किसके बराबर है, 3312 के बराबर है। आप बोलोगे सर इतना परसेंट ही किसके बराबर है, 3312 के बराबर है। हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है जनाब, 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी होगी।
इतना परसेंट का मान देकर इतना परसेंट पूछेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक सीधी सी बात बताया था कि ओवरऑल प्रॉफिट निकालना सीखें। ओवरऑल कितना होता है, 10 आर्टिकल पर इतना, 3 आर्टिकल पर इतना, 2 आर्टिकल पर इतना, यानी टोटल जो प्रॉफिट होगा ऑन एन औसत एवरेजन हमें इतना का प्रॉफिट होगा। यानी अगर इसको निकालना है तो आप कह सकते हो, देखो 230/15 है ना, आप यहाँ कह लो कि ये 230/15 है। तो यहाँ पर आप जो बोलोगे वो क्या बोलोगे, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। आप बोलोगे जो ये 33/12 है, जो ये 33/12 है, ये कितने का मान है, आप बोलोगे 230/15, 230, और इसका बट्टे का 15 कहां चला जाएगा, ऊपर। ये 230/15 का मान है, कितने का निकालना है, 100 का निकालना है, तो 100 का निकालो। यहां से 0 से आपका 0 खत्म हो गया, 23 से काटोगे, 23 से एक बार में जाएगा, 101 हो जाएगा। 23 का 4 गुना कितना होता है, 92 होता है, और फिर 23 का 4 गुना 92 होता है। 15 चौके 60 के 0, 6 हाथ में, 15 चौके 60 और 6 66 के 6, 6 हाथ में 15 चौके 15 कम 15 छेतना 21,600 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 21600 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब के आंसर आ चुके हैं। मनीषा यादव सबसे पहले उत्तर दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर है, बताइए जल्दी से। सुशांत सिंह 21,600, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हमने आर्टिकल को लिया यहाँ पर 2 तिहाई 1 पचे, इसमें कोई फोकस ही नहीं करना, ये बात तो आपको इधर ध्यान भी नहीं रखना। अल्टीमेट जो आपने निकाला वो ये निकाला है। तो क्या किसी को कोई कष्ट है, बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी को क्लियर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने हल किए हुए थे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन जो रहते हैं वो देखते हैं एक बार। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन को देखिए, सवाल में कहा गया है एक व्यक्ति 50 पेन खरीदता है 50 रुपए में, प्रत्येक पेन 50 रुपए में खरीदता है। वो 40 को बेच देता है कितने के लॉस पर, 5% के, और उसको जो है ही वांट अ गेन ऑफ 10% ऑन द वोल, पूरे पर उसको 10% का फायदा चाहिए। देन हिज गेन परसेंटेज ऑन द रिमेनिंग पेन, बाकी पेन पर क्या होगा। आपसे कहा गया 50 पेन, कोई दिक्कत नहीं। 40 पेन को आपने कितने पर बेचा है, 40 पेन को जो है आपने बेचा है, ठीक है, 40 पेन को जो है आपने बेचा है 5% के लॉस पर। ठीक है, 10 पेन को आप कितने पर बेचोगे, 10% को आप कितने पर बेचोगे। 40 पेन को 5 के लॉस पर, 10 पेन को आप कितने पर बेचोगे कि आपका जो टोटल गेन है वो 10% हो जाएगा, सभी पर 10% हो जाएगा। आपका टोटल गेन सभी पर 10% हो जाएगा। कितना सिंपल सा सवाल है। ठीक है, कि 40 पेन को 5% के लॉस पर, 10 को आप X% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, वो बराबर होगा टोटल के इतना के। तो आप बोलोगे भाई देखो टोटल पेन कितने हैं, 50 50 पेन पर 10% प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा टोटल है, वो बराबर होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो बोलोगे 40 पेन पर 5% का लॉस यानी -200, 40 इंटू 5 -200। ठीक है, प्लस 10 इंटू एक्स कितना होगा, प्लस 10x होगा, प्लस 10 इंटू एक्स कितना होगा, 10x होगा। डिवाइड करेंगे टोटल आर्टिकल से, 40 जमा 10 कितने से, 50 से, और ये क्या आता है, ये टोटल प्रॉफिट देता है। ये क्या देता है, टोटल प्रॉफिट देता है। ये क्या देता है, टोटल प्रॉफिट। और वो टोटल प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है, वही टोटल प्रॉफिट सवाल में 10% के बराबर है। वही टोटल प्रॉफिट किसके बराबर है, 10% के बराबर है। क्लियर है, वही टोटल प्रॉफिट जो है वो 10% के बराबर है। सॉल्व करिए, यहां पर देखिए वैल्यू कितनी है। हेलो, तो यहां पर देखोगे 50 इंटू 10 कितना हो गया हमारा, 500। 500 में से 200 इधर चला आएगा, 700। ठीक है, 50 इंटू 10 कितना हो गया, 500। ये माइनस वाला 200 भी इधर चला आएगा, तो 200 बराबर कितना, 10x। 700 को जब आप 10 से भाग करोगे तो उत्तर कितना हो जाएगा, 70। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एवरेज में मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहां पर कितना सीखना है, शॉर्टकट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर, कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक है, 50 इंटू 10 500 हो जाएगा, 500 बराबर -200 प्लस इतना, वो 200 भी उधर चला जाएगा, 700, और 700 को बट्टे करेंगे 10, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 70। क्लियर है, 40 आर्टिकल इतना, 10 आर्टिकल इतना, टोटल इतना। अब यहां पर जो है ना, अगर आप 40 और 10 का रेशियो भी लेकर बनाते, आपको बड़े आसानी से मिल जाता, आपको वैल्यू बड़े आसानी से मिल जाता। अगर आप 40 और 10 का रेशियो भी ले लेते तो वो 4:1 हो जाता। तो 4:1 हो जाता तो आप इसको कैसे हल करते, सिंपल। 4 आर्टिकल थे, 5 का नुकसान यानी -20। एक आर्टिकल था x का प्रॉफिट यानी +x, डिवाइडेड बाई 4 जमा 1 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 इंटू 10 50, 50 में 20
जुड़ जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 70। तो भी आप 70 दे सकते हो उत्तर, ठीक है, तो भी आप उत्तर 70 दे सकते हो। आपको आर्टिकल का या तो रेशियो ले लेना होता है, देखो, या टोटल नंबर ले लो, बात एक ही पड़ता है। एग्जैक्ट वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि नहीं हम 40 और 10 लेंगे तो ही काम बनेगा। 4 और 1 भी ले लोगे ना, एक्चुअल में इनका रेशियो लेना होता है आर्टिकल का, कि इन आर्टिकल का अनुपात कितना है। अगर आपने आर्टिकल 4 और 1 ले लिया तो भी आपका उत्तर 70 ही आएगा, तो भी आपके उत्तर में कोई कमी नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? बताइए, ठीक है। कोई समस्या यहां पर लॉस होता है तो माइनस लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्लस लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन था आपको, जैसे मान लो यहां पर, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अगर आप कह सकते हो यहां पर, ठीक है, बिल्कुल। जैसे यहां पर कहा था कि एक आदमी 76 गाय खरीदता है, 40 को 19% के लाभ पर, 16 को जो है 25% के लाभ पर तथा 20 गाय को 15% के लाभ पर बेच दिया। उसे इतने का फायदा हुआ तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कर। एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन है, बताओ इसमें सवाल में कोई दम है? 76 खरीदी, कोई दिक्कत की बात नहीं। 40 लोगों को देखो, यहाँ 40 लोगों को, 40 गाय को कितने पर बेचा? 40 गाय को 19% के लाभ पर बेचा, ठीक है। 16 गाय को कितने पर बेचा? 16 गाय को जो है आपको 25% के लाभ पर बेचा, ठीक है। और 20 गाय को, 40 16 कितने हो गए? ठीक है, 40 56 और 20 कितना हो गया? 20 गाय को उसने कितने के लाभ पर बेचा है? 15% के लाभ पर बेचा है। आप टोटल प्रॉफिट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बताओ, ठीक है। जब आप टोटल प्रॉफिट निकाल लोगे, और अभी हमने आपको तरीका क्या सिखाया कि हमें ऐसे केसेस में कभी पर भी, देखो, जब भी औसत की बात करते हो, जब भी परसेंटेज की बात करते हो, या जब भी रेशियो की बात करते हो, आपको कहीं पर भी एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो नंबर बाद में कट जाते हैं। यहां पर देखोगे तो 40 16 और 20 का अगर आप रेशियो ले लोगे ना, तो आप बड़ा आसान वे में इसको हल कर पाओगे। 40 16 और 20 को काटो तो 4 से काटोगे 10 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में। आप ऐसा भी कह सकते हो, देखो, टोटल प्रॉफिट निकालना है तो क्या बोलोगे? बोलोगे 10 आर्टिकल है, हर किसी पर 19 का लाभ, यानी टोटल लाभ 19 इंटू 10 190 का हो जाएगा। 25 का लाभ 4 वस्तु पर, यानी 100% का यहां से लाभ हो जाएगा। 15 का लाभ 5 पर, यानी 75 का लाभ यहां से हो जाएगा। और बट्टे में भाग करोगे कितने से? 5 4 9 9 10 कितना हो गया? 19 हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात? यहाँ जोड़ दो यहाँ पर सबको, तो 100 जमा 190 290 290 और 365, 365 बटे कितना हो जाएगा? 365 बटे 19%। ये आपका क्या है? ये आपका टोटल प्रॉफिट है। ये आपका क्या है? टोटल प्रॉफिट है। कोई दिक्कत की बात? ये आपका क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट हो गया। कोई समस्या की बात यहाँ पर? चलिए, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आपको आ गया, कितना हुआ? काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ काट के देख रहे हो 19 से कम 19, वो मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो, आपको टोटल प्रॉफिट जो दिया गया है 6570 दिया गया है। ये 6570 इतने प्रतिशत का मान है, तो 365 जो आएगा वो क्या आएगा? नीचे आएगा। 19 जो है इसका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और गुना करेंगे किससे? 100 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। 100 से गुना करने पर क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना है तो काटो यहाँ पर। जैसे मान लो अगर आप इसको काटते हो सीधा का सीधा, कितनी बार में काटोगे? देखो 2 0 है। 5 से काटो पहले, 5 से काटोगे 5 7 35 और 5 3 के 15, ठीक है। 5 से काटोगे तो ये जाएगा आपको 20 बार में, ठीक है। 73 से काटो यहाँ पर, 9 3 27 और 9 7 63, इससे पूरा का पूरा ये 9 बार में जाएगा। 9 3 27 के साथ 2 हाथ में, 9 7 63 2 65, तो 90 बार में ये चला गया, ठीक है। 9 इंटू 2 18, यानी आपको जो गुना करना है 9 इंटू 2 18, ठीक है। 9 इंटू 2 18, 2 0 बड़े प्यार से लगा दो यहाँ पर और इंटू कर दो इसको 19 के साथ। देखो 90 इंटू 20 1800 हो गया, इंटू उतना, ये आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। ये आपको आएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। लेकिन आपसे सवाल में पूछा गया है प्रत्येक गाय की कीमत कितनी है, और ये जो टोटल आया है ये कितने गाय की कीमत है? ये 76 गाय की कीमत है। तो आप बोलोगे ये जो आया है ना, ये 76 की वैल्यू है, ये 76 की वैल्यू है। मुझे एक गाय की कीमत पता करनी है, मुझे एक गाय की कीमत पता करनी है, मुझे एक गाय की कीमत पता करनी है। 19 से काटो 4 बार में, और 1800 को जब 4 से भाग करोगे तो 450 आएगा। तो प्रत्येक गाय की कीमत जो होगी वो कितनी होगी? 450 होगी। प्रत्येक गाय की कीमत जो होगी वो कितनी होगी? 450। 40 वस्तुओं पर इतना, 16 इतना टोटल प्रॉफिट निकाल दिया। ये जो टोटल प्रॉफिट है यानी 6570, यही 365 बटे 19 का मान है। 100 से गुना करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और उसको फिर 76 से भाग करेंगे तो हमारा एक गाय का कीमत आएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाली है, बताइए, ठीक है। अगर हमसे टोटल गाय का कीमत पूछता तो 76 से भाग करने की जरूरत नहीं थी, हमसे एक गाय का कीमत पूछा इसलिए हमने 76 से उसको भाग किया है।
कोई परेशानी यहां पर? बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बताइए जल्दी से। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सिंपल सा कहा है, आपको मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कहा। कहा है कि देखो एक दुकानदार है, 120 क्विंटल गेहूं खरीदता है, इसका 20% मात्रा 25% के हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए शेष को उसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना होगा? टुच्चा सा क्वेश्चन है। 120 क्विंटल की आवश्यकता है क्या? कहीं दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है, कहीं दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है, लेकिन ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार वजन लेकर भी बता देता हूं। 120 क्विंटल कहा, 20% ऑफ इट, 20% ऑफ इट, 20% किसका? 120 का। 120 का 20% कितना होता है? आपको ये लेने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई। 120 क्विंटल दूर दूर तक आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आपसे कहा गया है कोई भी वस्तु होगी, यहां कितना भी क्विंटल होगा, भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका 20% को हमने कितने पर बेचा है? आप बोलोगे देखो 20% को हमने जो है वो बेचा है, कितने पर बेचा है बताओ जल्दी से? 25% के नुकसान पर बेचा है, 25% के नुकसान पर। बाकी को यानी 20% ये है तो बाकी बचा कितना? 80%। बाकी बचा कितना? 80%। बाकी बचे 80% को जो है हम कितने पर बेचे? ठीक है, हम कितने के गेन पर बेचे? हम कितने के गेन पर बेचे कि हमें टोटल पर जो फायदा हो वो कितना हो? 25% का हो। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? टोटल पर जो फायदा हो वो कितना हो? 25%। एक बार आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, आंसर बताइए। मेंस का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 20% 80% को अगर आप काटेंगे, इनका रेशियो लेंगे तो ये किस रेशियो में आ जाएगा? 1:4 में आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप बात करेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बराबर कितना होगा? टोटल प्रॉफिट, एक वस्तु है 25 का नुकसान, यानी 1 इंटू -25 -25। 4 आर्टिकल है, हर किसी पर x का लाभ, यानी कितना हो जाएगा? 4x। डिवाइड करेंगे टोटल आर्टिकल से, 4 और 1 कितने से? 5 से, तो ये देगा मुझे टोटल प्रॉफिट। और सवाल में टोटल गेन कितना है? टोटल गेन 25% है, यानी टीपी को हम क्या लिख सकते हैं? टीपी को हम लिख सकते हैं 25%। तो 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125, ठीक है। 125 बराबर -25 प्लस कितना? 4x, ठीक है। ये 25 इधर जाएगा तो 150/4, 150/4 जो होगी वो किसकी वैल्यू होगी? x की, ठीक है। तो 150/4 पहले तो आप कर लो, 75/2, 37.5% जो होगा वो आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 20% 80% से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। 20% 80% को आप 1:4 में ले सकते हैं। एक वस्तु को 25 का नुकसान, 4 पर x का लाभ, यानी 1 इंटू -25, 4 इंटू x, 4x हो गया। बट्टे में भाग करेंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से, 1 - 4 से, यानी 5 से हम इसको भाग करेंगे। वो बराबर होगा किसके? 25 के बराबर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां बताओ, बताओ जल्दी से। क्लियर है? बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए ताकि आगे बढ़ा जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं सभी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कहा गया है, एक शॉपकीपर है, 2 तरह का कैमरा खरीदता है और दोनों को बराबर के क्रय मूल्य पर खरीदता है। दोनों को बराबर के क्रय मूल्य पर खरीदता है। पहले कैमरा को 18% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 10% कम देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? ठीक है। सानू राय कहते हैं, सर रिपीट करिए। सानू राय कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ पर सानू, अगर आप 120 क्विंटल को लेकर वैल्यू चलते, जैसे मान लो मैं जान रहा था यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, किसी ना किसी को तो आएगी, ठीक है। चलिए इसी वजह से मैं कहता हूं कि रिपीट किया करो आप लोग। अगर कोई दिक्कत आती है तो बताया करो, मैं ऑन द स्पॉट बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, जैसे सानू मान लो कि इस सवाल को मैं है ना अभी इसका एक मेथड मैंने सेव कर दिया, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मान लो कि आप अगर बेसिक से जाते हो, ठीक है, मान लो अगर आप बेसिक से जाते हो, आप कहते हो सर 120%, 120 क्विंटल का 20% कितना होगा? 120 का 20% होता है 24, यानी आपसे ऐसा कहा गया कि 24 किलो को आप 24 क्विंटल को
कितने के लाभ पर बेचते हो? -25% के नुकसान पर। टोटल आपके पास 120 का वजन है, यानी बाकी बच गया कितना? बाकी बच गया 96। 120 में से 24 घटाओगे 96। उस 96 को आप कितने के लाभ पर बेचोगे कि टोटल पर जो आपका प्रॉफिट होगा वो होगा 25। सोनू, हमने आपसे एक ही बात कहा था, ठीक है, कि आपको जो है कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देखोगे तो 24 और आप 96 को काटोगे तो ये किस रेशियो में कटेंगे? ये 1:4 में कटेंगे। जैसे 50 आर्टिकल दिख रहे थे कुर्सी वाले में या जिसमें भी था, तो 50 में से 40 और 10 थे, तो हमने उनका रेशियो क्या लिया था? 1:4 ले लिया था। उसी तरीके से यहां पर जो है 1:4 हो गया। अब आप बोलेंगे सर जो टोटल लाभ है ना, टोटल प्रॉफिट कैसे निकलता है? सोनू बताइए। टोटल प्रॉफिट तब निकलता है, टोटल प्रॉफिट का मतलब जानते हैं क्या होता है? टोटल का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल सम कितना है और टोटल नंबर कितना है, समझे? टोटल सम कितना है और टोटल नंबर कितना है। आपने कहा एक आर्टिकल है और 25 का नुकसान है, तो यानी आप बोलेंगे 1 इंटू -25, ठीक है। 4 आर्टिकल है, x का लाभ है, तो बोलेंगे 4 इंटू x। ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। अगर हम औसतन बताएंगे कि ये औसतन एवरेज कितना है, तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, नंबर कितना है? 1 + 4 कितना हो गया? 5, बराबर एवरेज आ जाता है। और एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज इनका 25 दे रखा है। हल करिए, 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125, -25 इंटू 1 -25, और प्लस कितना हो गया? 4x। ये इधर चला जाएगा तो 150 बराबर कितना? 4x। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 150/4, यानी 37.5% जो होगा वो तब भी उत्तर होगा, ठीक है। तो आप कितना तेजी में मेंस के क्वेश्चन को बनाते हैं वो आपके कंसेप्ट के ऊपर होता है। आप क्या इस तरीके से बनाएंगे या आप सिंपल का सिंपल पहले ही कह देंगे? क्योंकि मैंने आपको पता है परसेंटेज को तोड़ना क्यों बताया। कल के दिन सोनू क्या होगा कि आपको एक बड़ा भयंकर सा आर्टिकल दिया जाएगा। जैसे मान लो यहां पर तो आपको 120 क्विंटल दे दिया गया। अगर आपको आर्टिकल ही लेकर बनाने की आदत लग गई होगी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। जैसे मैं यहां रहता तो मैं 120 नहीं देता, मैं आपको देता कि 7,856 क्विंटल है, 7,856 क्विंटल आर्टिकल है, ठीक है। और 20% के जगह पर हम आपको देते 16 सही 2/3%। 20% के जगह हम आपको देते 16 सही 2/3%। तो क्या आप 7,856 का 16 सही 2/3 निकालने जाते? आप नहीं निकालते। आप बोलते हमने तो सर ने कहा है यार ये कितना वजन है, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1/6 के। यानी टोटल आर्टिकल 6 है, जिसमें से एक जो है, तो यहां पर लिखते 1 और यहां लिखते 5 कि 1 को 25 के नुकसान पर, 5 को कितने पर बेचे कि सभी पर जो लाभ है वो हमें इतने के बराबर आ जाए। तो उस केस में जो रेशियो लेते आप 1/6 लेते। एक आर्टिकल यहां बैठता, 5 आर्टिकल यहां बैठता। जैसे आपने यहां 20% लिया है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, यानी 5 आर्टिकल हैं जिसमें से एक को आप 25% के लाभ पर बेच रहे हो और बाकी बच गए कितने? 4। उन 4 को x पर बेच रहे हो, तो टोटल लाभ इतना हो रहा है। ये परसेंटेज बदलेगा। 20 के जगह 16 सही 2/3 आएगा, 14 सही 2/7 आएगा, 11 सही 1/9 आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही 20 को आपको लेना, जैसे 20 हो गया 1/5, 5 टोटल था, ठीक है। एक में जो है, इस एक में देखो 5 टोटल था ना, तो इस 5 के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट जो है वो कितने पर बिका है? -25 के लॉस पे। बाकी 4 को कितने पर बेचोगे? अगर मान लो यहां पर 1/9 आता तो 9 का 1 पार्ट यहां, 8 पार्ट यहां, इस तरीके से जाता आपको। बताइए अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को जरा देखो। 2 तरह के कैमरा खरीदता है, 2 तरह के कैमरा खरीदता है। यहां पर पहले वाले कैमरे को 18 के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। मान लो यहां पर 2 कैमरा उसने खरीदा, बाई 2 कैमरा एट सेम क्रय मूल्य, दोनों को सेम दाम पर खरीदा है। मान लो ये मेरा पहला कैमरा है, ठीक है, और ये मेरा दूसरा कैमरा है, ठीक है। ये मेरा दोनों का सीपी है और ये मेरा दोनों का एसपी है। बोला दोनों को पहले वाले को सेम दाम पर खरीदा है, समझ रहे हैं? यानी पहले वाले को अगर 100 रुपए में खरीदा है तो दूसरे वाले को भी कितने में खरीदा है? 100 में खरीदा है। पहले वाले को 18 के लाभ पर बेचता है, तो 100 का 18 कितना होता है? ठीक है, यानी 118 में बेचेगा वो। और दूसरे वाले को 10% कम बेचता है पहले के सेलिंग प्राइस से,
ठीक है, दूसरे वाले को ये दूसरे वाले को इससे 10% कम में बेचता है, इससे 10% कम में बेचता है। 118 का 10%, देखो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, जैसे 118 का आपको क्या निकालना है, 118 का आपको 10% निकालना है। 10% निकालने का मतलब 1 0 से 1 0 खत्म, ये 10 से भाग हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना होता है, उसमें क्या करते हैं, यहां से एक बिंदु लगा देते हैं, बस इक्याई के स्थान से एक बिंदु लगा देंगे। जैसे मान लो अगर मैं आपको बात करूं 200 का 10% कितना होगा, तो इक्याई से एक बिंदु लगा दो, यानी 200 का 10% 20 होगा। 300 का 10% कितना होगा, 300 का 10% इक्याई से एक स्थान पर बिंदु लगा दो, 30 होगा। 160 का 10% कितना होगा, इक्याई से एक स्थान पर बिंदु लगा दो, 16 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका 10% कितना होगा, तो 11.8 होगा, यानी इससे 11.8 कम में बेच रहा है, इससे 11.8 कम में बेच रहा है। बोला है ना, बोला कि इसमें जो भी इस रेट पर बेच रहा था पहले वाले कैमरे को, उससे 10% कम में यहां पर बेच रहा है, उससे 10% कम में यहां पर बेच रहा है, यानी उससे 10% कम कितना हो गया, 11.8। ठीक है, तो 118 में से तो पहले 11 घटा दो, 100 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 107, और 107 में से आप 0.8 घटा दो, 0.8 घटा दो, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस करना है इतना, इसमें से इसको माइनस करो तो 106.2 आएगा। ठीक है, 106.2, कोई दिक्कत की बात यहां तक? 102.6 आएगा। बिल्कुल, कहने का मतलब पहले कैमरा को 100 पे, दूसरे को भी 100 पे खरीदा, पहले को 18 के लाभ पर बेचा यानी 118 पर बेचा, दूसरे को इससे 10% कम पे बेचा यानी 106.2 पे बेचा। अब आपसे कहा गया होगा सवाल में टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना हुआ होगा, तो टोटल प्रॉफिट लॉस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए दोनों को कितने में खरीद कर लेकर आए, आप बोलेंगे 100 जमा 100 200 में लेकर आए, और दोनों को जो आपने बेचा वो कितने में बेचा, तो 118 106 कितना हो गया, 224.2 में लेकर आए। ठीक है, 224.2 में आपने बेचा है, 200 में खरीदा, इतने में बेचा, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? आप कहेंगे सर 24.2 का लाभ हुआ, 24.2 का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज ही तो बताना है, इतने का लाभ हुआ, कितने के ऊपर हुआ, टोटल 200 के ऊपर हुआ, टोटल 200 इंटू 100 आप लेकर जाएंगे। हाँ, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटोगे, 12.1% जो होगा वो प्रॉफिट होगा। 12.1% इज द प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है? 12.1 जो होगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, सौ में खरीदा, ठीक है, पहले को 18 पे बेचा, ठीक है, इससे 10% कम था हमारा। अब इस तरीके से क्या होता है कि सवाल आपको बड़ा बेहतरीन दिया जाएगा। ठीक है, इसको 20% पे बेचा, उससे 10% कम पे बेचा, तो आपको 100 मानकर कर लोगे तो बड़े आसानी तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, 100 नहीं मानोगे तो भी बनेगा, लेकिन वो फिर थोड़ा लंबा लेकर जाएगा और कोई बात है नहीं। तो सीपी सेम के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। अब थोड़ा बड़ा मजेदार टाइप आता है, और इस टाइप को हम कहते हैं कंसेप्ट। ठीक है, जब हमारा एसपी सेम हो, जब हमारा एसपी सेम हो, बड़ा प्यारा टाइप होता है। बिल्कुल, ठीक है, एक कंसेप्ट टाइप नंबर 8 जिसमें हम कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन एसपी इज सेम, जब हमारा विक्रय मूल्य सेम हो, मतलब किसी भी सामान को हमने कितने में खरीदा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल आएंगे उदित। ठीक है, यूपीएसआई में ऐसे सवाल बिल्कुल आएंगे। तो अब क्या होगा, सवाल ऐसा बोला जाएगा, आप कुर्सी को कुछ और रेट पे खरीद के लेके आए, आप टेबल को कुछ और रेट पे खरीद के लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेचते वक्त आपने उनको सेम दाम पर बेचा। कितने में खरीदा कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचते वक्त आपने सेम दाम पर खरीदा है। बताइए आपको लाभ जो होगा वो कितने का होगा और आपको जो हानि होगा वो कितने का होगा। सिंपल। जैसे सवाल की अगर हम बात करते हैं तो मान लो एक सिंपल सा सवाल आपको एमटीएस का क्वेश्चन दिया जाता है, थोड़ा आसान क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। चलिए मान लीजिए आपसे ऐसा कहा जाता है कि एक्स जो है दो वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से, बोला गया एक्स ने हर दो आइटम बेचे, दोनों को 4000 पर बेचा। ठीक है, और बाद में उसको पता चला कि ना उसको लाभ हुआ है ना उसको हानि हुआ है। अगर पहले वाले को 25% के लाभ पर बेचा था तो दूसरे वाले को कितने के नुकसान पर बेचा होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे यहाँ दीपक हैं, दीपक गए मार्केट में, दीपक दो आइटम खरीद कर लेकर आए अपने दुकान के लिए। मान लो यहाँ पर एक पेन एक मोबाइल लेकर आए, ठीक है, और एक जो है
मान लो मोबाइल के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने साउंड बॉक्स या कुछ अपना टिकटॉक का स्टैंड लेकर आया। बड़ा मन है दीपक को टिकटॉक के वीडियो बनाने का, लोगों को देख देख कर इनकी मन जो है एकदम इच्छाएं जागती हैं कि हम भी जो है टिकटॉक पर वीडियो बनाएं। तो एक बड़ा प्यारा सा मोबाइल लेकर आए यहाँ पर, और एक टिकटॉक वाला ऐसा जो लाइट वाला नहीं होता है, एकदम फोकस मारता है आंख पे, जिससे खूब एकदम चेहरा ग्लो मारता है, तो बढ़िया वीडियो बनता है। ये दोनों आराम से दीपक जो है हमारे लेकर आए, घर पर लेकर आए। जैसे एक वीडियो बनाई टिकटॉक की, पापा जो है वहीं पर इनकी कुटाई करना शुरू कर दी है। ठीक है, पढ़ाया लिखाया, 20 लाख रुपए तेरे इंजीनियरिंग में लगाए और तो टिकटॉक की वीडियो बनाएगा। ठीक है, अब दीपक को तो लग गया भैया देखो 10,000 रुपए का मोबाइल है हमारा, ठीक है, और जो है यहाँ पर 1,000 रुपए या 2,000, मान लो 3,000 का स्टैंड है, यहाँ पर 3,000 रुपए का यहाँ पर स्टैंड है, कैसे काम चलेगा। ठीक है, कुटाई हो रहा है, वीडियो तो पापा बनाने नहीं देंगे, पैसे जो है लग चुके हैं। तो दीपक ने सोचा चलो इसको बेचते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, किसी को पकड़ा यहाँ पर, भाई ये सामान मेरे से ले ले। ठीक है, तो अगले ने कहा ठीक है भाई ले लेंगे, लेकिन भैया हम एक ही रेट लगाएंगे। ठीक है, उसने कहा क्या कहा, हम 4,000 रुपए जो है मोबाइल के देंगे। ठीक है, और 4,000 रुपए जो है, उसको दीपक ने रेट ही नहीं बताया क्या है क्या नहीं है, उसने दीपक ने इसको थोक पर बेच दिया। इन्होंने कहा देखो 4,000 में मोबाइल भी ले लो और फिर 4,000 देना तो स्टैंड भी ले लेना, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेम हो गई। दीपक ने जितने में मोबाइल बेचा उतने में ही स्टैंड बेचा। अब जब सेलिंग प्राइस सेम होती है ना माय डियर, तो आप एक कहानी देखेंगे, एक जगह पर दीपक तो लाभ कमाए कि नहीं कमाए, 3,000 के सामान को 4,000 पर बेचा, लेकिन दूसरे जगह दीपक को नुकसान भी सहना पड़ा। दूसरे जगह पर दीपक को क्या हुआ, 10,000 की जो मोबाइल थी उसको उनको 4,000 पर बेचना पड़ा है। ठीक है, तो यही होता है जब सेलिंग प्राइस सेम होता है। दो वस्तुओं को आप बेचते तो सेम दाम पर हैं, लेकिन एक पर आपको फायदा होता है तो दूसरे पर नुकसान होता है। यही कहानी यहां पर कही गई है। दो वस्तुओं का आपने बेचा तो 4,000 पे है, पहले पर आपको 25 का फायदा हुआ है, तो दूसरे पर कितने का नुकसान हुआ होगा। ठीक है तो दूसरे को नुकसान कितना हुआ होगा। तो यहां पर क्या था, 1,000, 10,000 और 3,000 तो हमने अपने तरफ से डेटा लिया था, लेकिन असल में आपको एग्जामिनर डेटा देगा नहीं। वो आपसे बोलेगा कि भाई देखो इतने में बेचे हो तो तुम्हारा क्या होगा। अब इसका बेसिक जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप 4,000 रुपए को मान के चल रहे हो तो वो आपका बेसिक तरीका हो जाएगा कि आप जो है 4,000 रुपए को असल में क्रय मूल्य मानते हो या विक्रय मूल्य मानते हो, तब कहानी चलते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, हमसे पढ़ रहे हो, तो मान लो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच तो जरूरी है ना। ये अगर ऐसे ही करना होता तो किताब से क्यों नहीं पढ़ लेते, बैच क्यों लेने की जरूरत पड़ती। ठीक है, असल में कहानी क्या होती है समझो, बड़ा लंबा कहानी एक स्टूडेंट लेकर जाता है। वो बोलता है देखो पहले वस्तु को मैंने बेचा है 4,000 रुपए में। ठीक है, अगर ये 4,000 रुपए में, देखो क्या बोलता है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल 4,000 रुपए है, जो एक अप्रोच होता है, और सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल जो है वो भी 4,000 रुपए होता है। पहले वाले पर जो प्रॉफिट है वो कितना है, 25% का है। ठीक है, दूसरे वाले पर जो लॉस परसेंटेज है वो नहीं पता। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ना हमको नुकसान हुआ है, ठीक है, ओवरऑल हमको 0 हुआ है, ना हमको नुकसान हुआ है ना ही हमको फायदा हुआ है, ओवरऑल हमको कुछ हुआ ही नहीं है, जितने में लाए थे उतने में बेच दिए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप जो है बेसिक मेथड से जाओगे तो बोलोगे ये जो 4,000 है ये कितने का मान है, प्रॉफिट 25 का यानी 125 का मान है, ये 4,000 125% का मान है, फिर यहाँ से 100% का मान निकालोगे। ठीक है, 100% का मान निकालोगे यहाँ पर, ये लंबा कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से आपका सीपी आएगा। ठीक है, फिर टोटल सेलिंग प्राइस बराबर 8,000 है, ये देखोगे जैसे यहाँ पर देखो, मान लो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से काटोगे तो 800 बार में 3,200 रुपए आपका आएगा। इसका सीपी जो होगा वो कितना होगा, 3,200 रुपए आपका सीपी आएगा। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया, 3,200 रुपए आया। दोनों सामान 8,000 में खरीदा था और दोनों को बेचा भी 8,000 में ही है, तभी तो ना कोई लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। यानी इसको खरीदा कितने में होगा, ये 3,200 का है तो ये जो है 4,800 में आपने खरीदा होगा, तभी तो 4 और 3 7 और ये 8,000। अब आपसे यहां बोला गया है देखो, एक पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे नुकसान हुआ होगा। ठीक है, ये 4,000 25% का मान था तो 3,200 रुपए इसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ये 4,000 वस्तु में बेचा, आप देखो दूसरे का कितना आ गया, 4,800। 4,800 के सामान को आपने 4,000 में बेचा है, 800 का नुकसान। 800 का नुकसान 4,800 के ऊपर 1/6 16 सही 2/3 जो होगा वो उत्तर होगा। ये लंबा प्रोसेस जाता है, इस कहानी को हम नहीं करते। और ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आपको मान लो 4,000 के जगह पर कल के दिन यहाँ वैल्यू दे देता है 4,888, मान लो 4,880, तो उस केस में तो भैया
और हालत खराब हो जाएगी, तो हम करेंगे क्या, ठीक है। तो इसी केस में जैसे मैं आपको बताऊं, आप पढ़ रहे हो एसपी सेम, आप पढ़ रहे हो मेरा एसपी सेम रहेगा, दुनिया में सब कुछ बदल जाए, वो बदल जाए, उसकी बातें बदल जाए, लेकिन मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो नहीं बदलना चाहिए। मेरा सेलिंग प्राइस फिक्स था, मेरा सेलिंग प्राइस फिक्स रहेगा। कैसे करोगे समझो, कुछ नहीं करना, पहले वाले को पकड़ो, पहले वाले पर प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है दीपक बताइए, 25% का प्रॉफिट, 25% का मतलब 1/4 का लाभ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर बस ये बताना है, ये आपका पहला आर्टिकल है, ठीक है, और ये आपका दूसरा आर्टिकल है, मेरी बात को समझेंगे, ये आपका दूसरा आर्टिकल है, ये पहले वाले का सीपी है और ये दूसरे वाले का यहां पर एसपी है, ठीक है। पहला दूसरा सीपीएसपी लिख दिया, पहले वाले को खरीदा कितने में है, 4 में, और बेचा 1 ज्यादा में है। पहले वाले को खरीदा, देखो यहां पर समझते चलेंगे, ऐसे ऐसे आराम से स्ट्रक्चर बना देना, पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल, ये सीपी ये नीचे एसपी। पहले वाले को 25% का लाभ यानी 1/4, जो नीचे होता है वो क्रय मूल्य होता है, ऊपर जो होता है वो लाभ होता है। खरीदा पहले वाले को 4 में है, 1 के लाभ पर बेचा है, यानी बेचा कितने में होगा, 5 में होगा, बेचा कितने में होगा, 5 में होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। सवाल में कहा गया है कि दोनों को सेम ही दाम पर खरीदे हो, सॉरी दोनों को सेम ही दाम पर बेचे हो, यानी अगर इसको 5 पे बेचे हो तो इसको कितना में बेचे होगे बताओ, इसको भी तो 5 में बेचे होगे। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 2। यही तो कहा था, जितने में दोनों को सेम दाम पर बेचा है। उसके बाद कहा गया है यहां पर कि आपने जब उन दो आर्टिकल को बेचा तो आपको ना लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ, यानी आपका टोटल क्रय मूल्य टोटल विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। टोटल अगर सेलिंग प्राइस की बात करोगे तो वो टोटल कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। कब आपको लाभ या हानि नहीं होगा। दीपक जितना में खरीद कर लेके आए थे उतना में बेच दिए तो उनको ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो टोटल अगर सेलिंग प्राइस देखो यहां पर बात करोगे, ठीक है, टोटल अगर सेलिंग प्राइस की बात करो, एक मिनट थोड़ा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है, एक मिनट यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है गड़बड़ हमने लिख दिया है। थोड़ा स्ट्रक्चर जो है, हाँ यहां पर देखो 4 की वस्तु, पहला वस्तु जो है ना वो 4 का है, 4 में 1 का लाभ यानी 5 में बेचा। यहां पर अब सही तरीके से लिखा है, थोड़ा स्ट्रक्चर हमने गड़बड़ लिख दिया था, स्ट्रक्चर को आप ऐसे करेक्ट कर लेंगे, सुधार लेंगे, ठीक है। पहले आर्टिकल को आपने खरीदा कितने में है, पहले आर्टिकल को खरीदा 4 में है, 4 में 1 का लाभ यानी 5, ठीक है। अब दूसरे वाले को भी आप कितने में बेचोगे, दूसरे वाले को भी 5 में बेचोगे, तो आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 5 जमा 5 आपका 10 रुपए। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस भी होगा आपका 10 रुपए। तभी तो ना आपको लाभ है ना हानि है। 4 अगर ये है तो ये जनाब कितने होंगे, ये जनाब आपके 6 होंगे, तो 6 रुपए। अब मेरे को खुद एक बात बताओ, ठीक है, आपसे सवाल में क्या कहा गया, ठीक है, आपसे कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, 6 रुपए। आपसे सवाल में कहा गया कि आपसे टोटल जो दूसरा वाला है उसको कितने के लॉस पर आपने बेचा है, 6 के सामान को 5 पर बेच रहे हो, 1 का नुकसान कर रहे हो, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। 1/6 इंटू 100 कितना परसेंट होता है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का क्या हो गया, लॉस हो गया। 16.66 इज द क्लियर आंसर, ठीक है। 25% को तोड़ा, 1/4 में तोड़ा, खरीदा था 4 में, बेचा कितने में, 5 में, खरीदा था 4 में, बेचा कितने में, 5 में। जितने में पहले वाले को बेचा है, पहले वाले को देखो, पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल, ये लाइन सीपी का है, ये लाइन एसपी का है, जितने में बेचा है उतना ही दूसरे में बेचा होगा, दूसरे को भी 5 में। दोनों को 10 रुपए में बेचा तो खरीदा भी टोटल 10 में होगा, ये 4 है तो ये 6 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 से 5 हो गया, 1 की कमी 6 के ऊपर, 1/6 इंटू 100, 16 सही 2/3%। कोई कष्ट किसी को यहां पर बताइए, ठीक है। अब जैसे इसी के ऊपर एक सवाल देखते हैं, इसी के ऊपर एक और सवाल देखते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत की बात ना हो। जैसे यहां पर मान लो 2 घोड़े हैं, हर किसी की कीमत 1599 है। अब ये 1599 को आप तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। पहले वाले को बोला गया 25% के लाभ पर और दूसरे वाले को 20% के नुकसान पर। ओवरऑल बताना है यहां पर, ओवरऑल कहानी जो है वो क्या होगी, ओवरऑल कहानी पूरे पर जो कहानी होगी वो क्या होगी। तो देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पीछे वाले केस में हमें ओवरऑल दिया गया था, यहां पर हमसे पूछा ही नहीं। यहां पर हमसे बोला गया है ओवरऑल का केस बताओ, ओवरऑल तुम्हें फायदा होगा नुकसान होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से। हमें बस एक ही बात पता है, कुछ भी हो जाए सब कुछ बदल जाएगा लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस नहीं बदलेगा, हमारा सेलिंग प्राइस नहीं बदलेगा, बस हमें इस बात का पता रखना है। वी हैव टू नॉट, ठीक है, हमें अपना सेलिंग प्राइस नहीं बदलना है, वी डोंट हैव टू चेंज आवर सेलिंग प्राइस, बिल्कुल। अब सवाल को देखो, आपने कहा 1599 जाए तेल लेने कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा पहला आर्टिकल है, ये हमारा दूसरा आर्टिकल है। यहां पर हम सीपी लिखते हैं,
यहाँ पर हम एसपी लिखते हैं, बस ये 4 चीजें लिखते हैं। ठीक है, चलो पहले वाले को जो आपने बेचा है वो 25% के लाभ पर बेचा है। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया, पहले वाले को खरीदा 4 में होगा तो बेचा 5 में होगा। 25 का बट्टा 1/4 होता है, 4 की वस्तु 5 में। दूसरे वाले को 20% के लॉस पर, 20% का लॉस का मतलब 1/5, यानी खरीदा 5 में होगा तो बेचा कितने में होगा, 4 में होगा। क्लियर है, खरीदा 4 में, बेचा 5 में, खरीदा 5 में, बेचा 4 में, कोई दिक्कत की बात। लेकिन सवाल में तो आपका ये कहा गया है कि दोनों घोड़ों की जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर है। अब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, इस केस में बच्चा तुरंत आंसर पता है क्या करेगा, 5 4 9, 5 4 9, नो प्रॉफिट नो लॉस, सबसे पहला टिक। और आज भी चुका है आंसर सुशांत सिंह का, सर नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, आपने स्टेटमेंट तो पढ़ा ही नहीं कि दोनों हॉर्सेस को आपने सेम कीमत पर बेचा है। पहले वाले को अगर आप कायदे से देखोगे, पहले वाले को आप यहां 5 में बेच रहे हो, दूसरे वाले को आप 4 में बेच रहे हो। आपने तो कहानी उल्टी कर दी। सवाल में कहता है सेम पर बेचना है और यहां आपका 5 और 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इनको बराबर करना है। बस यही इस सवाल का लॉजिक है, इस सवाल में यही लॉजिक है कि हमको जो क्या करना होता है, इनको बराबर करना होता है बस। तो 5 वाले को कितने से गुना करेंगे, 5 वाले को 4 से गुना करेंगे, यानी ये भी 4 से होगा तो ये भी कितना होगा, 4 से होगा। ठीक है, समझो। अगर मैं मान लो इस रेशियो को ऐसे लिख देता हूं तो आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सीपी रहेगा, ये एसपी रहेगा ना, और ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग आसानी से समझ पाओगे। पहले आर्टिकल को 25% के लाभ पर, यानी 4 के वस्तु को आपने 5 में बेचा, दूसरे को 5 वाले को 4 पर बेचा। अब ज्यादा सही है आप लोगों के लिए लिखना, अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल, ये सीपी है, ये एसपी है। पहले को 25% के लाभ पर खरीदा 4 में, बेचा 5 में। दूसरे को 20% के नुकसान पर, यानी खरीदा 5 में, 4 में। दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो मेरा बराबर होना चाहिए। ये 5 और 4, ये 5 और 4 बराबर होना चाहिए। 5 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करोगे बताओ, याद करो, इनको आपस में गुना करते हैं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये दो संख्याएं को आपस में बराबर करना है तो इसको यहां से गुना करोगे, इसको यहां से खरीदोगे। 4 इंटू 4 कितना हो गया, ठीक है, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया। और 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 हो गया। कोई दिक्कत की बात। टोटल कॉस्ट प्राइस 16 और 25 कितने हो गए, 41 हो गए। और ये 5 इंटू 4 ये भी 20 होगा और ये भी कितना होगा, 20 होगा, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 40 हो गया। सिंपल है क्वेश्चन की बात। 4 में खरीदा, 5 में बेचा, 5 में खरीदा, 4 में बेचा। इनको बराबर करना है सेलिंग प्राइस को। जब इधर की संख्याओं को बराबर करना होता है तो या तो सभी को 4 से गुना कर दो, नीचे वाले को 5 से, या शॉर्टकट अपना लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4 को 4 से करोगे यानी पहले को 16 पे खरीदा, और 5 को 5 से करोगे दूसरे को 25 में खरीदा। टोटल खरीदा कितने में, 41 में। बात आती है बिक्री की। पहले को 20 में बेचा, दूसरे को भी 20 में बेचा, यानी टोटल बेचा 40 में। टोटल को खरीदा 41 में, बेचा 40 में। नुकसान होगा या फायदा होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। कितने का, 1 का लॉस। कितने के ऊपर, 41 के ऊपर। 1/41 इंटू 100%, ये हमारा लॉस होगा। 100/41% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 100/41। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रख लो, ये ज्यादा आसान रहेगा। सीपी और एसपी को ऊपर रखना है और 1 और 2 को नीचे रखना है। ठीक है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन जो था ना, इसमें भी अगर आप सीपी एसपी को ऊपर रखते तो भी ऐसे ही बन जाता। इस वाले क्वेश्चन में भी सीपी एसपी को ऊपर रख लो। जैसे सीपी को यहां रखो और एसपी को यहां रखो। पहले आर्टिकल को यहां पर रखो, दूसरे वाले को यहां पर रखो। आपसे कहा गया था, देखो सवाल को पढ़ो अच्छे से। आपसे कहा गया था कि यहां पर पहले वाले पे 25% का फायदा हुआ है। 25% का फायदा का मतलब पहले वाले को खरीदा 4 में होगा तो बेचा कितने में होगा, 5 में। अगर पहले वाले को 5 में बेचा है तो दूसरे वाले को भी 5 में बेचा होगा। टोटल यहां पर 10 रुपए आ रहे हैं बिक्री मूल्य, तो खरीद मूल्य कितने आएंगे, वो भी 6 और 4 10 रुपए ही आएंगे। अब 6 की वस्तु को 5 में बेचा है, यानी नुकसान 1/6 इंटू 100 का हो गया है, तो भी जो है आपका कितना होगा, 16 सही 2/3% होगा। क्लियर है। चलिए 2-3 सवाल इसी के ऊपर लगाइए जल्दी से। ठीक है, जैसे यहां पर, ठीक है, यहां पर जहां जहां परसेंटेज पूछेगा ना तो आपको बताएंगे। जैसे यहां 2 घोड़े को 1920 रुपए में जो है बेचा गया। पहले को 20% के नुकसान पर, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर। टोटल प्रॉफिट या लॉस बताएंगे कितना होगा, टोटल प्रॉफिट या लॉस बताएंगे कितना होगा, टोटल प्रॉफिट या लॉस बताएंगे कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, बताइए। ये आंसर तो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बताइए।
ठीक है। आप बोलेंगे सर देखिए सीपी को यहां पर रखते हैं, एसपी को यहां पर रखते हैं, यहां 1 रखते हैं और यहां पर हम 2 रखते हैं, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, पहले वाले को जो है सर 20% का नुकसान, 20% का बट्टा 1/5 का होता है, 1/5 का होता है, यानी आपने खरीदा 5 में होगा तो उसको 1 के नुकसान पर यानी 4 में बेचा होगा। दूसरे वाले को आप 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, यानी आप 5 में खरीद रहे हैं तो 1 में ज्यादा यानी आप 6 में बेच रहे हैं। असल में आपको पता चल रहा है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। सवाल में कहा गया है दोनों को 1920 में भी बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टोटल जो आपने खरीदा वो कितने में खरीदा, 50 में, और 6 इंटू 4 ये भी 24 होगा और ये भी 24 होगा, 24 और 24 कितना होगा, 48। कितने कम में बेचा है आपने, तो आपको लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 2 का। 50 की सामान 48 में बेचे, 2 का लॉस, कितने के ऊपर, 50 के ऊपर, तो 2/50 इंटू 100 काटेंगे, 2 बार में जाएगा तो 4% का नुकसान आ जाएगा। 4% का लॉस बोलोगे आप, 4% का लॉस है। ठीक है, 4% का लॉस है। अब एक ट्रिक आपको बताता हूं ऐसे सवालों में। ठीक है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से समझना तो आपको मजा आ जाएगा, और ऐसे सवालों में कैसे ट्रिक लगाते हैं और बड़े शानदार तरीके से ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक आपका कहां पर लगता है वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से बता दे रहा हूं। ठीक है, ट्रिक आपका कहां लगेगा वो भी बता देते हैं ताकि आपका जो है काफी फायदा हो जाए। ठीक है, ट्रिक की बात समझ लीजिए आप लोग। देखो जैसे मान लो इस सवाल में अगर आप देखोगे ना, इस सवाल में अगर आप देखोगे तो बंदे को पहले आर्टिकल पर जितने का फायदा हो रहा है उतने ही दूसरे पर नुकसान हो रहा है। पहले पर जितने का फायदा हो रहा है उतना ही दूसरे पर नुकसान हो रहा है। तो एक बात समझना, जब आपका विक्रय मूल्य सेम होता है, जब आपका एसपी सेम होता है, मैं पॉइंट बनाकर यहां लिख देता हूं। ठीक है, व्हेन योर एसपी इज सेम, जब आपका एसपी सेम होगा, जब आपका एसपी सेम होगा, ठीक है, पॉइंट नंबर, कंडीशन नंबर 1। और दूसरा, जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा वो बराबर होगा लॉस के परसेंटेज के। जब प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा लॉस के परसेंट के, यानी पहले वस्तु पर 10 का लाभ तो दूसरे पर 10 का हानि, पहले पर 20 का लाभ तो दूसरे पर 20 का हानि, तीसरे पर 30 का लाभ। तो इस तरीके से जो आपका ट्रिक होगा वो काम करेगा। आंसर आप सीधा का सीधा लिखोगे, आंसर बराबर, आंसर बराबर। उस केस में हर वक्त आपको नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो आंसर आप कह सकते हो -x² / 100 इज द करेक्ट आंसर। -x² / 100 जो होगा ये आपका नुकसान होगा। -x² / 100 ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो हमारे यहाँ पर है प्रशांत। ठीक है, चलो प्रशांत हो गए, प्रशांत ने वही, ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या खरीदा, एक मोबाइल खरीदा यहाँ पर मान लो। ठीक है, किसके लिए, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, जिनके सपने इनके ख्यालों में दिन रात आते रहते हैं। और मोबाइल के साथ साथ मान लो यहाँ पर इन्होंने क्या खरीदा, एक बढ़िया सा आईपॉड का ईयरफोन भी मान लो यहाँ खरीद लिया, बढ़िया सा। किडनी उटनी बेचने की जरूरत इनको नहीं पड़ी, पैसे थे अकाउंट में पापा के, चुपके से चोरी कर लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों सामान खरीदे, जब उसको देने गए तो पता चला उसको किसी और ने गिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसको किसी और ने अब गिफ्ट कर दिया है तो बेचारे क्या करेंगे, खुद के पास तो ऑलरेडी पहले से था ही, पिछली बार की चोरी किया हुआ सामान था तो आराम से रखा हुआ है। अब उसके लिए लिया था, अब क्या करेंगे भैया, तो बेचेंगे। तो बेचेंगे तो इन्होंने मोबाइल को जो है 20% के लाभ पर बेच दिया मान लो, लेकिन ईयरफोन इनका बिका नहीं, 20% का नुकसान हो गया इनको। ठीक है, 20%। दोनों को बेचा बराबर के दाम पर है, जितने में मोबाइल बेचा है उतने ही में आपको ईयरफोन बेचा है, लेकिन मोबाइल पे 20% फायदा हो गया, ईयरफोन पे 20% का नुकसान हो गया। हम खाली इतना पूछे, प्रशांत बताइए आपको कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। प्रशांत बोलेंगे सर देखिए आंसर है x² / 100, यानी आंसर है 20 × 20/100, 20 × 20/100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 4% का क्या होगा, माइनस है ना, तो 4% का क्या होगा, लॉस होगा। 4% का क्या होगा, लॉस होगा। अगर 10-10 होता तो 1% का लॉस, 20-20 होता 4% का लॉस, 30-30 होता 9% का लॉस, 40-40 होता तो 16% का लॉस। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होता है, कंडीशन तब अप्लाई होता है जब ये हो, अगर मान लो ऐसा हो गया कि 10% का लाभ हो रहा है और 20% का नुकसान हो रहा है, तो x² / 100 मत लगा देना, समझे ना, क्योंकि साफ कह रहा है ये x² है। ठीक है, ऐसा नहीं हो गया यहाँ पर कि इसको 10 बना दो 20 बना दो तो कर दोगे तो भाई तब नहीं लगेगा, इस बात को समझो। इसीलिए कंडीशन अप्लाई, पहले मैंने आपको मेथड बताया कि हाँ रेशियो मेथड ये है, ये गोल्डन है, ये 100% हर वैल्यू पर लगेगा। जैसे इस सवाल में देखोगे, इसके पिछले वाले सवाल में देखो यहाँ पर, ठीक है,
इसके पिछले वाले सवाल में देखो तो 25% का लाभ है तो 20% का नुकसान है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तब भी रेशियो से हमारा बन गया, बना कि नहीं बना, बताओ जल्दी से। इसके अगले सवाल में देखो जरा, तो इसके अगले सवाल में अगर आप यहां पर देखते हो तो 20% का लाभ 20% का नुकसान, तब भी रेशियो से बन गया। लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताया वो ट्रिक यहां पर काम करेगा, ठीक है। जैसे 20% का लाभ 20% का नुकसान, 20 इंटू 20 400, 400/100, सीधा का सीधा 1 सेकंड में आंसर मारोगे, लॉस बराबर 4%। लेकिन वही ट्रिक अगर मान लो यहां पर लगाओगे, वही ट्रिक यहां पर लगाओगे, सोचोगे 25 और 20 में भी लगा दे, 25 इंटू 20 500, 500/100 करोगे 5%, और यहां 5% तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, तो घबरा जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं रेशियो तो जो है वो गोल्डन मेथड है, वो दोनों तरह के क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करेगा, दोनों तरह का आंसर देगा। लेकिन होता है ना हमें पेपर में, जैसे मान लो कि और लोग हमसे आगे ना बढ़ जाएं, हमारे पास भी कुछ थोड़े ट्रिक विक होने चाहिए ताकि हम उनको आगे ना बढ़ने दें और हम अपना नौकरी लेकर रहे। तो उस केस में आपको क्या जरूरत है मेथड लगाने की, जब आपका एग्जामिनर 20 और 20 दे दे, सीधा टिक मारो, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, बात खत्म। 2 यहां है, 2 यहां है, 4 का प्रॉफिट, 4 का लॉस हो जाएगा। 30 और 30 होता तो 3 इंटू 3 9 हो जाता। 40 और 40 होता तो 4 इंटू 4 16 का लॉस हो जाता। क्लियर है? बताइए। अगर वैल्यू चेंज होगा तो सक्सेसिव लगेगा, फिर बड़ा मुश्किल होगा वो कहानी बताना। बिल्कुल, जितने का प्रॉफिट परसेंटेज होगा उतना ही का लॉस होगा, तो ये कहानी अच्छी लगेगी। ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगा तो सक्सेसिव नहीं लगेगा ना। अभी तो आपको यही बात मैं आपको समझा ही रहा हूं कि वैल्यू चेंज होगा तो कैसे सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, चलो अब एमटीएस का एक क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, अब एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाले का भी मेरे पास ट्रिक है, अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी ट्रिक बता दूंगा आपको। ठीक है, वो भी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, इफ वन वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25 1/4 माइनस 1/5। चलो ठीक, अब यहां देखो, यहां पर जैसे मान लो यहां पर इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सवाल में कहा है कि 2 आर्टिकल को जो है 2400 रुपए में बेचा गया है। पहले वाले दोनों को बेचने पर जो दुकानदार है ना, उसको ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे भाई, दुकानदार को कुछ भी नहीं, ना लाभ या हानि। पहले वाले को जो है उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, दूसरे वाले को वो कितने पर बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो उत्तर बता दो। अभी एक सवाल आपको इसी बेसिस पर हमने कराया हुआ था, बताओ आंसर, बताओ जल्दी से आंसर बता दीजिए। आंसर बता दीजिए, चलिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों से आंसर चाहिए। 400 400 400 400 400, बहुत अच्छे। ठीक है, सिंपल कहानी है, कुछ भी नहीं है, सेम तरीके से अपना हल करेंगे। कुछ वक्त आप लोगों को देते हैं ताकि आप लोगों की स्पीड बने, तभी तो फायदा है आप लोगों के क्लास का लाइव अटेंड करने का। अगर आप सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो सवाल में सिंपल आपसे कहा गया है, डरने की कोई बात है नहीं, आराम से अपना जो है इसको सॉल्व करेंगे और आंसर अपना फिक्स है। ठीक है, कहा गया है देखो 2400 में बेचा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर सीपी को लिखिए और यहां पर आप एसपी को लिखिए। ठीक है, यहां पर आप 1 रखिए और यहां पर कितना रखिए, 2 रखिए, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, 1 रखिए और यहां पर 2 रखिए। ठीक है, उसके बाद कहा गया,
उसके बाद कहा गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस बाद में देखेंगे। पहले वाले को बेचा गया है 20% के प्रॉफिट पर। 20% का मतलब 1/5। 5 की वस्तु को बेचा गया है 6 पर। अगर ये 6 पर बेचा गया है तो ये भी 6 पर बेचा गया होगा। ठीक है, जितने में बेचा गया दोनों को, यानी 12 में बेचा गया, उतने ही में खरीदा गया था। ये 5 में खरीदा था, टोटल 12 में खरीदा था, तो ये खरीदा कितने में होगा? 7 में। क्यों? क्योंकि सवाल में ना फायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है। यही तो आपसे सवाल में कहा है, ठीक है, कि बेटा जितना आपने बेचा है उतने ही में आपने खरीदा है। यानी 12 में अगर आपने बेचा है तो 12 में ही खरीदा होगा। अगर पहले को 5 में खरीदा तो दूसरे को कितने में? 7 में। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमसे सवाल में कहा गया है, ठीक है, सवाल में हमसे कहा गया है देन व्हाट वाज द लॉस इंकर्ड ऑन द अदर आर्टिकल। ठीक है, लॉस की वैल्यू पूछी गई है, परसेंटेज नहीं। वैल्यू पूछी गई है तो कोई बात नहीं। यहां पर अगर वैल्यू देखो, परसेंटेज पूछा जाता है यहां पर, तो परसेंटेज की तो कोई बात ही नहीं है। 2 आर्टिकल को इतने पर बेचा गया, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। वन व्हाट द लॉस इंकर्ड ऑन अदर आर्टिकल, दूसरे वाले पर नुकसान। ठीक है, और दोनों आर्टिकल को बेचा गया है 2400 रुपए ईच में। 2400 ईच, यानी प्रत्येक वस्तु को 2400 में बेचा गया है। तो सबसे पहले बताओ, ये जो 2400 मान है, ये 2400 कितने का मान है? 5 का है, 6 का है, 7 का है, 12 का है, ये कितने का है? ये हर वस्तु के विक्रय मूल्य का मान है। हर वस्तु के विक्रय मूल्य का। पहले का विक्रय मूल्य 6 यूनिट, दूसरे का विक्रय मूल्य 6 यूनिट, यानी ये जो 2400 मान है, ये कितने का मान है? 6 का मान है। ठीक है, और पूछा क्या गया है? दूसरे वाले पर लॉस कितना है? दूसरे वाले को खरीदा 7 में था, बेचा 6 में, लॉस कितने का है? 1 यूनिट का। यानी 2400 अगर 6 का मान है तो 1 का मान पूछा गया है, यानी 400 रुपए जो होगा वो हमारा क्या होगा? 400 रुपए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 400 रुपए जो होगा वो हमारा कितने का होगा? ठीक है, अब चलो इसी पर एक बहुत अच्छा सवाल है जो आप लोगों के मॉक में आए दिन, जब मैं पर्टिकुलरली पढ़ाई करता था तो उस समय इतना ज्यादा ये सवाल ट्रेंड मारता था, इतना ज्यादा रिपीट होगा, मतलब हर तीसरे दिन में एक मेरे मॉक में ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा। और आज भी मैं देखता हूं ये मॉक आप लोगों का रिपीट होता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है मॉक में, लेकिन इसको बनाने का बहुत ही शानदार और शॉर्टकट तरीका है। दोनों कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। कंसेप्ट नंबर 1 हमारा रेशियो बराबर है और कंसेप्ट नंबर 2 हमें वैल्यू बतानी है। क्योंकि अब आप लोग दोनों सीख चुके हैं कि अगर हमारा परसेंटेज बराबर हो तो जैसे यहां पर देखो कहा गया एक घर है, एक दुकान है, दोनों को बेचा, एक को 20% के नुकसान पर, दूसरे को 20% के फायदे पर। तो आप यहां पर अब बच्चा भी हमारा बता दे 20 का नुकसान 20 का फायदा, टोटल बताओ क्या होगा? टोटल बताओ फायदा क्या होगा? 20 का नुकसान 20 का फायदा, टोटल नुकसान होगा कि फायदा होगा? आप बोलोगे सर लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा बताओ जल्दी से? -x² का लॉस होगा। यानी यहां पर आप बोलोगे 20 × 20/100, माइनस का साइन लॉस को डिनोट कर रहा है, तो दिल पे नहीं लेंगे कि माइनस क्यों ले दिया। यानी 4% का आपको क्या होने वाला है? टोटल लॉस होने वाला है। ओवरऑल आपको जो है 4% का लॉस होने वाला है। पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म, क्योंकि इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस बता रहा है। दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट बता रहा है, ये भी खत्म। बच गए मेरे 2 ऑप्शन सी और डी, जिसमें मुझे बताना है कि ये लॉस है तो है कितना, ये लॉस है तो है कितना। सिंपल यही तो कहा गया है आपसे। ठीक है, मतलब आपको लॉस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब सवाल को आपने जो है सवाल में देखो, एक घर को खरीदा और एक दुकान को खरीदा, कितने बेचा? कितने में? 1-1 लाख रुपए में। यानी आपने घर को जो बेचा वो भी 1 लाख में, दुकान को जो बेचा वो भी 1 लाख में। टोटल आपने जो बेचा वो कितने में बेचा? आप बोलोगे सर 2 लाख रुपए में हमने जो है दोनों को बेचा है। ये 2 लाख रुपए कितने % के बराबर होगा बताओ जल्दी से? 2 लाख रुपए जो है वो कितने की वैल्यू होगी? 100 का सामान था, मान लो 100% का सामान था, 4% टोटल पर नुकसान हो गया। आपने सभी वस्तुओं को खरीदा 100 में, आपको टोटल 4 का नुकसान हो गया, तो आप सभी को बेचे कितना में हो गए? सभी को बेचे 96 में हो गए। समझ रहे हो? यानी ये जो 2 लाख रुपए है ये 96% की वैल्यू है। और आपसे बोला है बताओ लॉस की वैल्यू, आपसे लॉस की वैल्यू बोला है। तो ये 2 लाख अगर 96 की वैल्यू है तो मुझे कितने की वैल्यू बतानी है? सिर्फ 4% की। ये इसका स्मार्ट अप्रोच है, ये इसका सबसे शॉर्टकट तरीका है। 4 और 2 8 इसको कितनी बार में काटेगा? 12 बार में। तो 1/12 लाख का जो होगा वो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। करेक्ट आंसर है, सटीक आंसर है, बहुत शानदार तरीके से। 1/12 लाख लॉस। ठीक है, ये 100% यहां इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 100% जो होता है ना वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है मेरे भाई। 100% कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है। 2400 रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए जो है वो सेलिंग प्राइस है।
और सेलिंग प्राइस कब निकलता है? जब कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटा देते हैं। 100% का आपका सामान था, 4% का आपका उसमें लॉस हो गया, तो आपने बेचा कितने में होगा? 96% पे। तो जो 2 लाख रुपए में हमने जो डील किया है वो 2 लाख रुपए 96% की वैल्यू है, वो 2 लाख रुपए 96% की वैल्यू है, समझे? और हमें सिर्फ लॉस बताना है, 4% की वैल्यू बतानी है, तो हम 4% की वैल्यू बताएंगे, बात खत्म। क्लियर? बताइए। और दूसरा तरीका आप रेशियो को भी लगाकर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको रेशियो बताया है, 20% को 5 से 4, फिर 5 से 4, फिर उस तरीके से रेशियो से करोगे, फिर कहानी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे रेशियो से करोगे तो पहले आर्टिकल को 5 में खरीदा, 6 में बेचा, दूसरे को 5 से खरीदा, 4 में बेचा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 20 में खरीदा और इसको 30 में खरीदा, टोटल जो है वो कितने में बेचा आपने? ठीक है, 6 चौके 24 यानी 48। आपने टोटल 50 में खरीदा और टोटल बेचा 48 में। इस 48 का मान आप बोलोगे सर 48 का मान 2 लाख रुपए है, 2 यूनिट का मान निकालना है, तब भी निकाल लोगे। देखो, टोटल खरीदा 50 में, टोटल बेचा 48 में। ये जो 2 लाख है वो कितने का कीमत है? 48 का कीमत है। ठीक है, ये जो है ना 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए 48 की कीमत है। नुकसान कितने का हुआ है? 2 का हुआ है। 2 इंटू 2 4, 4/48, तब भी कटेगा 12 में, तब भी 1/12 लाख ही उत्तर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। रेशियो से भी करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो रेशियो मेथड भी मैं आपको बता देता हूं, रेशियो मेथड भी आपको बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, रेशियो मेथड जो मैं आपको सिखा रहा था ना, रेशियो मेथड भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन में रहो ही ना। ठीक है, रेशियो मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि ये हमारा सीपी है और मान लो ये हमारा एसपी है। ये हमारा पहला आर्टिकल है, ये हमारा दूसरा आर्टिकल है। एक ही मेथड सीख लो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना सॉल्व करने में तो एक ही मेथड सीख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले को 20% के नुकसान पर बेचा यानी 5 की वस्तु को 4 में बेचा, दूसरे को 20 के फायदे में बेचा यानी 5 की वस्तु को 6 में बेचा। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है। सेम करने के लिए सामने सामने से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 5 से करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। पहले को 30 में खरीदा था, दूसरे को 20 में, यानी टोटल खरीद जो हो गई वो 50 यूनिट की हो गई। इनको आपस में गुना करते हैं, 6 इंटू 4, पहले का 24, दूसरे का 24, टोटल आ जाएगा 48 यूनिट। सवाल में कहा गया है अगर एक घर को 1 लाख में बेचे हो तो दोनों घर को कितने में बेचोगे? 2 लाख में बेचोगे। बोलो हाँ या ना। यानी ये जो 2 लाख होगा, ये जो 2 लाख होगा, ये कितने की वैल्यू होगी? ये टोटल सेलिंग प्राइस 24, ये 24 यानी ये 48 की वैल्यू होगी। बोला गया है नुकसान कितने का है? 50 का सामान 48 में बेचा, नुकसान कितने का? 2 का। 2 इंटू 2 4, 48 को कितनी बार में काटेगा? 2 से ये 24 बार में कटेगा, 2 से 12 बार में कटेगा, यानी जो आपका लॉस है इस मेथड से भी कितना आएगा? 1/12 लाख आएगा। वो आपकी मर्जी है, आप किससे कैलकुलेट करो। अगर आप एसपी सेम के केस में रेशियो मेथड चूज करना चाहते हो तो आप रेशियो मेथड फॉर एवर के लिए चूज करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको सक्सेसिव लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको कोई और अप्रोच लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रेशियो मेथड से आप किया जाए, अगर आपकी स्पीड इस पे अच्छी हो जाती है तो जिस मेथड पर आपका स्पीड अच्छा होता है वो मेथड हमेशा आपके लिए गोल्डन होता है, इस बात को समझेंगे। लेकिन जिस मेथड पर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है उस पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, बताने को तो मैं सारे मेथड बताऊंगा आपको, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट होते हैं, कोई मेंस के लिए होते हैं, कोई प्री के लिए होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपको अपनी स्पीड भी चेक करनी है। ठीक है, चलिए जैसे एक सवाल देखिए, एक व्यक्ति है 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदी, एक बकरी को 44% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% के हानि पर बेचा। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बकरी को सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है, तो हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य क्या था? आप देखो, तो ऐसे सवाल कभी भी रेशियो से ही बनेंगे। जब क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, कोई सक्सेसिव या कुछ सब बेकार हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे इस सवाल को देखो, कितना आसान, कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर है, आ सकता है सवाल में। तो आपसे कहा गया है, देखो एक व्यक्ति दो गोटों को खरीदता है, पहले को 44 के लाभ पर बेचा उसने। हम क्या करेंगे? सीपी के जगह सीपी लिखेंगे, एसपी के जगह पर एसपी लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात, आराम से लिखते चलो। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, ये हमारा पहला आर्टिकल है, ये हमारा दूसरा आर्टिकल है, पहली बकरी दूसरी बकरी। ठीक है, जैसे बचपन में नहीं पढ़ते थे तो बोलते थे ना माँ बाप, गाय खरीदेंगे चराते रहना बैठ के, क्योंकि हम बिहार से हैं तो वहीं पर होता है। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो बचपन में ही बोल देते थे वो गाय 2 भैंस खरीदेंगे, बैठ के चराते रहना अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो गाय ना चराना पड़े, इस वजह से बहुत बार पढ़ाई करनी पड़ती थी जबरदस्ती की। तो यहां देखो, तो पहले आर्टिकल को 44 के फायदे पर बेचा, यानी 100 के सामान को 44 में 144 में बेचा। दूसरे को आपने 20 के नुकसान पर बेचा है, दूसरे को आपने 20 के नुकसान पर बेचा है। आपने कहा ना अदरवाइज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, यानी 100 के सामान को आपने 80 में बेचा है। अगर आप इनका रेशियो निकाल लो तो बड़ा शानदार होगा। 100 जैसे 20% का लॉस क्या होता है? 5 और 4 कहलाता है।
मेरी बात को समझ रहे हैं? और 100 और 144 को जो है आप यहां पर रेशियो में काट के भी लिख सकते हो। दोनों को अगर आप 2 से काटोगे, 4 से कटेगा भाई, यहां पर नहीं कटेगा। 4 3 के 12, 4 से कट जाएगा, इसको 4 से काट लो, यहां दोनों को 4 से काटोगे तो ये 25 बार में कटेगा, और 4 से 4 3 के 12, ठीक है, 4 6 24 कट गया। लो, शानदार हो गया, 25 और 36 हो गया, ठीक है, 25 और 36 हो गया यहां पर, ये बड़ा शानदार तरीके से कट गया, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं, पहले वाले को प्रॉफिट पर बेचा है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 44%। 44% को लिखते हो ना 44/100, 4 से काटते हो तो 11 बार में जाता है, 4 से काटते हो 25 बार में जाता है। यानी पहले वाले को खरीदा 25 में और बेचा 25 से 11 ज्यादा 36 में, खरीदा 25 में बेचा 36 में। दूसरे वाले पर लॉस हुआ है, लॉस का परसेंटेज कितना है? 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी खरीदा 5 में और 1 का नुकसान, खरीदा 5 में 1 का नुकसान 4, ठीक है। दोनों को आपने बराबर दाम में बेचा है, दोनों को जो है आपने बराबर दाम में बेचा है, मेरी बात को समझे? दोनों को जो है हमने बराबर दाम में बेचा है, यानी 36 और 36 ये सेम रहेगा, यानी इसको कितने से गुना कर दो? 9 से गुना कर दो। 9 से गुना करने के बाद जो है 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा? यहां पर लिख लो सीधा का सीधा, ये 45 हो जाएगा, और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। अब आपने देखो कायदे से, तो दोनों को जो बेचा वो 72 में बेचा, और दोनों को जो खरीदा 40 20 60 और 70 में आपने बेचा। 70 में खरीदा है, 72 में बेचा है, 70 में खरीदा है, 72 में बेचा है, कोई दिक्कत की बात। अब हमसे सवाल में कहता क्या है वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। हमसे कहा गया है अगर हर गोट को आप सेम दाम पर बेचते हैं तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गोट विच वाज सोल्ड एट लॉस, उस बकरी की कीमत बताओ जो नुकसान पर बेची गई। पहली वाली बकरी जो है फायदे पर बेची गई है, दूसरी वाली बकरी नुकसान पर बेची गई है। सवाल में कुछ तो मान दिया गया होगा, तो पकड़ो जैसे रुपए में किसका मान दिया गया है, तो बोला गया है 1008। बोला गया एक व्यक्ति 2 गोट को 1008 में खरीदता है, दोनों गोट को 1008 में, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी ये जो 1008 है, ये 1008 आप किसके की मान बता रहे हो? बताओ कितने की मान है ये जो 1008 है, ये 25 का मान है, ये 36 का मान है, 45 का है, 36 का है, 70 का है, 72 का, ये कितने का मान है? आप बोलोगे दोनों बकरी को मिलाकर इतने में खरीदा गया है, और दोनों का खरीद मूल्य कितना है? दोनों का खरीद मूल्य 70 है, यानी ये जो 1008 है ये कितने का मान है? 70 का मान है। पूछा क्या गया है आपसे? 72 का नहीं मेरे भाई, पीछे तक 72 दिया जा रहा था कि दोनों को इतना में बेचा गया, तो आप पटाक देना उठाकर 72 का मान देते थे। यहां सवाल भी तो पढ़ा करो, हिंदी में भी दिया है कि इतने में 2 बकरियां खरीदी, इंग्लिश में भी दिया है इतने में खरीदी, यानी ये 70 का मान है, ये 1008 ये खरीदने का मान है, 70 का मान है। और बोला गया है आपसे बताओ उस बकरी की कीमत जिसको नुकसान पर बेचा, नुकसान पर बेचा उसकी कीमत कितनी थी? उसकी खरीद मूल्य कितनी थी? 45 थी। तो 70 का मान देकर 45 का मान हमसे पूछा है, ठीक है। 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 14 बार में। 5 से काटोगे 9 बार में। 14 से काटो यहां पर, 14 का 7 गुना कितना होता है? 98, और 14 का 2 गुना होता है 28। 72 इंटू 9, 9 इंटू 2 18, 9 7 63 1 64, 648 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 648। क्लियर है? बहुत सिंपल सवाल था। पहले वाले को 44 का लाभ, दूसरे वाले को इतने का नुकसान, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। किस बात पर? यहां पर दिया गया कि हर गोट को सेम दाम पर बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस बराबर कर दिया। ये टोटल सेलिंग प्राइस, ये टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है, यानी 1008 का मान है। हमसे पूछा, अगर पहले वाले का खरीद पूछा, पहले वाले का बताएंगे 45 का। अगर पूछता पहले वाले का, बोलता पहले वाला कितने में खरीदे, तो 25 का मान बताते। बोला उसको बताओ जिसको नुकसान पर बेचे हो, यानी 45 का वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जो सीजल 2018 में पूछा गया था, आपको सीजल के प्री में पूछा गया था सवाल, देखेंगे यहां पर। सवाल में कहा गया है 2 वस्तुओं को आपने इतने में बेचा। अब देखो सोल्ड वर्ड लगा है, सोल्ड वर्ड का मतलब आपने इतने में बेचा हुआ है। पहले वाले पे आपको 30 का फायदा होता है, दूसरे पर 25 का आपको नुकसान होता है। तो बताइए टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा गेन परसेंटेज में? रेशियो मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने में खरीदा कितने में बेचा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें। इसका आंसर मुझे लगता है अब आप लोग सभी दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई कष्ट ही नहीं है यहाँ पर,
ठीक है, देखो सीपी के जगह पर क्या रखेंगे, सीपी रखेंगे, एसपी के जगह पर क्या रखेंगे, एसपी रखेंगे। ये हमारा पहला आर्टिकल हो गया, ये हमारा दूसरा आर्टिकल हो गया। हमसे कहा गया है क्या कि पहले वाले आर्टिकल को 30 के फायदे पर बेचा है। 30 का फायदा, 30% का। देखो अगर आप लोग नए बच्चे हो और अगर आप लोग सोच रहे हो कि सीधा इस क्लास में जंप मारे और समझ में आ जाए, तो नहीं होगा। आप लोगों को मैं इतना बेसिक उठा के लेके चल रहा हूं। अगर मेरा मानना होता आपको सीआई इतने हाई लेवल का पढ़ा दिया, आपको एसआई इतने हाई लेवल का पढ़ा दिया, तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए 30% का लाभ का मतलब सीधा 10 से 13, बात खत्म। 10 से 13 इतना, बात खत्म। 30% का मतलब 3/10 यानी 10 से 13। तो थोड़ा जो है अपना पहले का भी चैप्टर क्लियर करो। ये नहीं कि पहला सीधे इसी में घुस गए और पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा नुकसान, फिर आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। 25% का लॉस का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब 1/4, यानी 4 की वस्तु को कितने में बेचा है आपने, 3 में बेचा है। समझ रहे हो, 25% का मतलब 1/4 होता है। अब दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या करना है, बराबर करना है। 13 और 3 को बराबर, सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 इंटू 3 कितना हो गया यहाँ पर 30, और 4 इंटू 13 कितना हो गया यहाँ पर 52 हो गया। 13 इंटू 3 कितना हो गया, ये भी 39 हो चुका है, ये भी 39 हो चुका है। जो टोटल खरीदा वो कितने में खरीदा, 82 में, और जो टोटल बेचा वो कितने में बेचा, 78 में। सवाल में आपसे कहा गया है टोटल गेन या लॉस कितने का हुआ। देखो यहाँ पर कितने का लॉस हुआ है, आप बोलोगे सर 4 का लॉस, कितने के ऊपर, 82 के ऊपर। 4/82 इंटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 41 बार में, 200/41%, 200/41% यहाँ पर। 8 से काटोगे, 8 चौके 32, देखो 4 5 गुना 4 दशमलव समथिंग आएगा, 4.9%। अब बोलोगे देखो कैसे ऑप्शन में एलिमिनेट कर रहा हूं, देखो 41 का 5 गुना 205 होता है, और ये 5 से ज्यादा है, मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आपका नहीं हो सकता है, 2 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। आपको यहां दिख रहा है लॉस है, और लॉस में सिर्फ एक है ये, और ये गेन है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर नंबर ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। पहले वाले को 30 का लाभ 10 की वस्तु 13 में, दूसरे को 25% का नुकसान 4 की वस्तु 3 में, टोटल खरीदा 30 में, 82 में खरीदा, 78 में बेचा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे जो है इस एसपी सेम के कंसेप्ट के सवालों को आप बनाते हैं, और इस तरीके से आपका एसपी सेम का कंसेप्ट का सवाल खत्म होता है। अगला जो टाइप आपको पढ़ना है वो पढ़ना है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। ये बड़ा तगड़ा कंसेप्ट हो जाता है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, टोटल 4 केसेस होते हैं, वो मैं केसेस आपको समझा दूंगा। ठीक है, कल की क्लास की स्टार्टिंग ही जब मैं करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि इस वाले क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे, क्या इसके टाइप होते हैं, क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और आज जो है आप लोगों का अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। 6:30 से 8:30 2 घंटे की लगातार क्लास है। अलजेब्रा को हम पूरा फाइनल कर देंगे, रफा दफा बिल्कुल करने वाले हैं, ताकि बस ये अलजेब्रा खत्म हो और कल से ट्रिगोनोमेट्री शुरू हो जाएगी आप लोगों की। ठीक, जो फ्रेशर बच्चे हैं वो सिर्फ अभी अरिथमेटिक पर फोकस करें, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम से कम इसको पढ़ो तो सही। पता चले ये भी नहीं पढ़ रहे हो, वो भी नहीं पढ़ रहे हो, तो दोनों का नुकसान होगा मेरे भाई। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करिए। मिलेंगे फिर कल, हो सके तो मैं प्रॉफिट लॉस की क्लास लूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अपकमिंग सेक्शन में देखते रहा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल।